इंदौर की बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस पर अब एक फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म का नाम हनीमून इन शिलोंग रखा गया है। इसे जाने माने फिल्म डायरेक्टर SP निम्बावत निर्देशित करेंगे। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल AC शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। उन्होंने मंगलवार को इंदौर पहुंचकर इस प्रोजेक्ट की जानकारी शेयर की और राजा रघुवंशी के परिवार से भी मुलाकात की। AP निम्बावत इससे पहले कबड्डी और लौट आओ पापा जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड को मीडिया में काफी हाईलाइट किया गया, जिससे यह केस बॉलीवुड में भी चर्चा का विषय बन गया है। निम्बावत ने कहा कि मुंबई स्थित उनके ऑफिस में कई लोग इस केस पर फिल्म बनाने को लेकर मिलने आए। जब उन्होंने इस पर विचार को गंभीरता से लिया तो सबसे पहले राजा रघुवंशी के परिवार से संपर्क किया और राइट्स की अनुमति मांगी। परिवार ने पहले किसी को अधिकार नहीं दिए थे, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने निम्बावत को अनुमति दे दी। फिल्म की शूटिंग 80% इंदौर में और 20% शूटिंग शिलोंग में की जाएगी। इसमें राजा रघुवंशी के बचपन से लेकर उनकी हत्या तक की पूरी कहानी को दिखाया जाएगा। डायरेक्टर ने साफ किया कि बिना परिवार की सहमति के यह फिल्म नहीं बनाई जाती। कहानी और स्क्रिप्ट पर भी काफी काम हो चुका है और फिल्म का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया गया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने भी फिल्म को लेकर समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि फिल्म जरूर बने, इससे मेघालय के लोगों को सच्चाई पता चलेगी और जो बदनामी हुई है वो भी साफ हो सकेगी। स्क्रिप्ट लगभग फाइनल है और हमने डायरेक्टर को पूरी सहमति दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह फिल्म किस तरह से सच्चाई को सामने लाती है और दर्शकों के बीच कैसी प्रतिक्रिया मिलती है। देखिए, मैं सबसे पहले इंदौर की मीडिया का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने शिलोंग की सरकार तक को हिला दिया। ये मीडिया का बहुत आभार है और इस केस को पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी दिलाकर इसको ओपन करवाया। इसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ। और फिर हमारे जो भाई हैं, विपिन भाई, सचिन भाई, इनकी जो भागदौड़ की किस प्रकार से ये शिलोंग जाना कोई छोटी बात नहीं है। 600 किलोमीटर तक का सफ़र इन्होंने 50 बार किया जब जाके ये केस ओपन हुआ। तो सबसे पहले इस परिवार की जो हिम्मत है, उस हिम्मत को मैं पूरे विश्व में कह रहा हूँ कि इतनी हिम्मत, वाकई ये दोनों काबिल तारीफ है। अब बात हम करते हैं फिल्म की। तो फिल्म है हनीमून इन शिलोंग। ये फिल्म एक इस प्रकार की केमिस्ट्री को आप लोगों को पता ही है, लेकिन हम इस फिल्म में दर्शाना क्या चाहते हैं, जनता में एक मैसेज क्या देना चाहते हैं, वो आपको बता दूं। हम इस फिल्म में जनता को वो मैसेज देना चाहते हैं कि आज के समाज में जो शादियां हो रही है, देखिए शादी राजा की हुई थी और एक बहुत बड़े विश्वासघात के साथ उतरी है। तो इस विश्वासघात को आज हम समाज के सभी लोगों को परखना है और ये एक फिल्म के माध्यम से ही हम जनता के घरों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि राजा जैसी घटनाओं पर लगाम लगे और इस प्रकार की घटनाएं आगे भविष्य में नहीं हो। तो और इस फिल्म में सारी जो कास्टिंग है वो बॉलीवुड कास्टिंग होगी, बॉम्बे से इसकी कास्टिंग होगी। इसके हमने करीब स्क्रिप्ट की मतलब कंप्लीट कर ली है और हमने यहाँ इसकी जो शूटिंग भी है वो इंदौर में 80% है, 20% इसकी शिलोंग में होगी, जहाँ मेघालय में, जहाँ वो लोग गए थे। अच्छा, सबसे बड़ी कहानी क्या है, हम कहानी को बताएंगे आधा घंटा। वो जो फाइट सीन है, वो फाइट सीन राजा को कैसे मतलब झेलना पड़ा होगा। आप सोचो, 1000 फीट की खाई में धक्का देकर उसको गिराना कितनी बड़ी बात है। और इस तरह की घटनाओं पर रोक अवश्य लगनी चाहिए और इसका एक माध्यम ही फिल्म है। फिल्म को देखकर लोग सीखते हैं, फिल्म को देखकर लोग चलते हैं, उसके हाव भाव से चलते हैं। तो ये फिल्म बहुत जल्दी आप लोग पर्दे पे देखेंगे और वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। और पिक्चर की कहानी आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। सर बताइए। सर, आपने बताया कि जो फिल्म की शूटिंग है वो किस तरह से आपने इसके पहले कौन सी मूवी बनाई है? मैंने इससे पहले देखो लौट आओ पापा बनाई है। कबड्डी मेरी मूवी थी जो नेशनल अवार्ड तक गई थी, है ना। और लौट आओ पापा बनाई है, SP चौधरी बनाई है और उसके अलावा मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। और मैंने लाइन प्रोड्यूसर में यशराज में, एकता में और विक्रम भट्ट जी के साथ भी मैंने काम किया है। तो बहुत सारा, और मुझे करीब बॉलीवुड में मैं हीरो बनने गया था और 30 साल हो गए मुझे बॉम्बे में। सर, क्या बजट रहने वाला है मूवी का? बजट तो अभी हम लोगों ने तय बहुत बड़ा लेवल पे किया है और बजट की चर्चा अपन मीडिया में नहीं करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं सर, नहीं, बजट ये फिल्में जब बनती है तो CR कई लगते हैं, आपको पता ही है। सारी चीजें मीडिया में अभी हम लोग ओपन नहीं करना चाहते। सर, ये
बड़े सिनेमा पे ही होगी कि ये ओटीटी पे रहेगी, क्या रहेगी? नहीं, इस पे अमेजोन पे हम लोग पहले से इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव कराएंगे ओटीटी पे, और बाकी थिएटर रिलीज में इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है और टीवी राइट्स के भी है। तो ये पिक्चर अवश्य है, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है। अगर आप लोग इतनी मजबूती के साथ इस केस को नहीं उछालते तो शिलोंग सरकार को दबाव में लिया ही इंदौर की मीडिया, ये बहुत बड़ा आप लोगों का एकता, आप लोगों का सहयोग एक अविस्मरणीय है, और ऐसा ही सहयोग होना चाहिए। सलमान राजा जो है बिल्कुल हीरो जैसा दिखता था और सोनम भी ठीक दिखती थी, तो ऐसे में आपने कुछ सोचा है कि कौन लोग स्टार कास्ट होते हैं जो बहुत कनेक्ट करेंगे इन दोनों को? देखिए, अभी हम लोग, आप भी ने अभी एक शेरा फिल्म देखी है, आपने कभी उन हीरो हीरोइन के नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन वो आज मतलब इतनी पॉपुलर हो गई है कहानी। हम लोग भी चाहेंगे किसी बड़े घराने के कोई एक्टर इसमें हो, क्योंकि राजा की जो उम्र है वो उम्र है 28-29, तो 28-29 का हम ऐसा हीरो देखेंगे जिसका फिल्मी बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है ना, तो उस लेवल की कहानी बनेगी। क्योंकि कहानी जब बड़ी बनेगी तो उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। सर, सोनम का किरदार निभाने के लिए कोई एक्ट्रेस तैयार है कि नहीं? कोई सोनम का किरदार निभाने के लिए ऐसा मतलब ब्रेक एंड में कोई एक्ट्रेस आपकी नजर में जो काम करने के लिए ठीक है? परफेक्ट। देखो, सोनम का किरदार मतलब गुप्त किरदार था उसका दोहरा जो किरदार था, परिवार के प्रति वो आई, उसकी शादी हुई। अगर यही उस समय वो शादी से पहले मना कर देती या भाग जाती, किसी आदमी को मारने का किसी को हक नहीं है, और ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत गलत। और इस परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है, और पूरा मुझे है कि भाई बहुत गलत हुआ। शूट कहाँ होगा सर? क्या लोकेशन होगी? या शिलोंग? शूटिंग में शिलोंग में होगा प्रॉपर, हम लोग वहीं शूट करेंगे जहाँ ये घटना घटी, और इंदौर में राजा का शूट किया जाएगा पूरा जीवन, जहाँ शादी हुई है, राजा कॉलेज में गया है, कॉलेज के उसका व्यवहार कैसा था। मैंने भी यहाँ बहुत सारी इंक्वायरी ली, क्या उस लड़के का व्यवहार था, और इस प्रकार के व्यवहार में लड़के का जो खून हुआ है बहुत गलत, बहुत गलत। फिल्मों को लेकर सोनम के परिवार से क्या आपकी संपर्क हुआ था, क्या बातचीत हुई थी? नहीं, सोनम के परिवार से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर को कोई नहीं जगह मिलती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? फिल्म जो बनती है वो पॉजिटिव, राजा के परिवार ने उनको बहुत इज्जत दी। देखो किस प्रकार से आप लोगों ने भी वीडियो देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, और इस फिल्म की तैयारी हम लोगों ने करीब 1 महीने पहले शुरू कर दी थी, और रजिस्ट्रेशन भी हम लोग करवा चुके हैं, है ना सर। इसका क्लाइमैक्स आपने क्या सोचा है? क्योंकि जिस तरीके से रियल लाइफ में हम देख रहे हैं कि अभी तक फिलहाल इंसाफ के लिए परिवार खड़ा है, लेकिन इसका मैसेज आपने चलाया, किस तरीके से खुलासा कर रहे हैं आपके पूरे भाई की हत्या और जो संबंध है? देखिए, मेरा मानना ये था, तो ये मूवी का जो बीच में मेरा जो मैंने बोला गया है, आज मूवी की बात बीच में आ रही है, राजा के नाम पे जो मूवी बनना चाहती है, तो मेरा मानना इसमें यह है, तो जिस प्रकार से मेघालय को जो एक हाईलाइट किया गया था पहले सोनम राजा के चक्कर में जो है, तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं इसमें जो है मेघालय जो है कहीं गलत नहीं था। मम्मी से भी भले बातचीत हुई थी हमारी, तो मम्मी ने कहा था जैसे मेघालय का जो प्रकार हाईलाइट किया गया था, तो उसमें मेघालय की कोई गलती नहीं है, जिस पर कोई मूवी बनती का भी है, तो मेघालय की पब्लिक जो है, मेघालय सरकार जो है, उसको एक अच्छे सूचना पहुँचेगी जगह पे, और उस पर जो हमारे टूरिस्ट एरिया जो है वो अच्छा बढ़ेगा वहाँ पे, क्योंकि मेघालय ने जो सपोर्ट करा राजा को ढूंढने में, और राजा के लिए आज जो मेघालय खड़ा हुआ है साथ में, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए जगह जब मूवी बनती का भी है, तो मेघालय को भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा शानदार, और मेघालय सरकार जो है वो भी अच्छे काम करेगी। स्पॉन्सर भी है क्या इसमें? शिलोंग सरकार, आप लोग उनके ग्लोरीफाई करने की बात कर रहे हैं, शिलोंग सरकार का इसमें स्पॉन्सर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें भी शिलोंग सरकार जो है इसमें क्या करेगा नहीं कर रही, इसके लिए मैं आपको बात बताऊँगा सही चीज़ में। खुलासा करने वाले थे आपके? खुलासा मूवी का था बताइए। तो इसमें कौन है प्रोड्यूसर, कौन रहेगा? क्या आप ही लोग प्रोड्यूसर रहने वाले? नहीं, प्रोड्यूसर हम लोग सर, इसमें प्रोड्यूसर जो है, इसमें प्रोड्यूसर बाहर का है, हमको तो बोल का ये वो तो तुम इससे मुझसे आपको क्या लग रहा है कि ये मूवी कितना हेल्पफुल रहेगी इस केस में, और जो हमारी सच्चाई है वो कितना बोलेगा? देखिए, इसमें मूवी जब बनती है कभी, तो इसमें जैसे जो भी जो चीज़ें जो अभी लड़कियों पे जो है आगे जैसे जो लड़कों जो है, आज देखिए हर जगह पे जो है लड़कों को जो एक अलग तरीके से देखा जाता है, तो लड़कों पे जो अपने आरोप हो रहा है, तो इस चीज़ से मूवी से जो है कुछ न कुछ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे जो है लड़कों की सेफ्टी होती है। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा,
0% ब्याज दर पर उपलब्ध। आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।